जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड हवलदार शिवरतन सिंह, लक्की डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और ओनर। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा भी मेरे पास फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि सर एसएससी जीडी के ऊपर हमारे को फुल वीडियो मेडिकल के ऊपर बताओ। तो अभी मैं आप जो देख रहे हो 15 से 20 मिनट का ये वीडियो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पूरा पैर से लेके सिर तक मैं आपका पूरा बताऊंगा कि एसएससी जीडी के अंदर आपका किस प्रकार से मेडिकल किया जाता है। आर्मी का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दिया है, वो काफी बंदों ने देखा है और काफी बंदों को उससे हेल्प मिली है। क्यों, आर्मी में होने के नाते हमारे को पता है कि आर्मी में किस प्रकार से मेडिकल किया जाता है। और एसएससी जीडी का भी आपको मैं फुल रिव्यू दिखाऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो सबसे पहले हम आते हैं सिर से। कहां से आएंगे हम? सिर में। सिर का कहने का मतलब है, शायद मैंने एक दो वीडियो पहले बताया कि आप जिस दिन आपका मेडिकल होता है, चाहे आप आर्मी का जा रहे हो या अन्य किसी भी फोर्सेज में जा रहे हो, आपका एक डिसिप्लिन फौज के अंदर या किसी भी फोर्सेज में डिसिप्लिन सबसे पहले माना जाता है। तो आपका सबसे पहले हेयर कट आपका सेव किया हुआ होना चाहिए। और जिस दिन मेडिकल होता है नहा धो के जाना, आपको ज्यादा स्प्रे नहीं मारना। ऐसा कई बार कई स्प्रे होते हैं जो ज्यादा बदबू मारते हैं और चक्कर से आने लग जाते हैं, तो उस हिसाब से नहीं, अपना नॉर्मल पॉन्ड्स का टेल्कम पाउडर लगा लिया और ये अपना हेयर कट ले लिया और शेविंग करा के आपको अच्छे एक डिसिप्लिन से या अंदर के जो भी आपके जो बाल वगैरह है उनको काट के मेंटेनेंस आपको करके जाना है। तो सिर का हो गया, हेयर कट वगैरह आपको लेके सेव करके। उसके बाद आ जाते हैं हम आंखों के ऊपर। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम आंखों का। आंखों का आपका जो टेस्ट किया जाता है मशीनों के द्वारा चेक किया जाता है, जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है 6/6। आपकी आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए। तो 6/6 का उसमें एक जो लगा रहता है उसका होता है कम से कम अपना 3 मीटर, तो मतलब 9 से 10 फीट का डिस्टेंस होता है। उसके बाद में उसमें जो सबसे नीचे ऊपर 6/6, 6/9, 6/12 है, इस हिसाब से उसका सीनेटी वाइज नंबर होता है। तो वो आपको पढ़ना पड़ता है। अब उसमें पहले दोनों हो सकता है दोनों नॉर्मल आंखों से पढ़ा दे, उसके बाद में एक आंख बंद करके। अब आंख में भी आपको बता देता हूँ, आंख बिल्कुल बंद नहीं करनी है। यदि आपने बिल्कुल आंख बंद कर लिए और फिर इस आंख से चेक करोगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा, ये ध्यान रख लेना। तो आंख यदि आपको कोई फट्टा वगैरह लगाते हैं तो आंख को क्या करना है, खुली रखना है। और फिर ये राइट आंख से आपको चेक देखना है। उसके बाद में राइट आंख बंद करेंगे तो आपको लेफ्ट आंख से, यदि लेफ्ट आंख आपने बंद करके फिर खोली तो आपको धुंधला मार दिखाई देगा, ये होगा। उसके बाद में होता है इशिहारी टेस्ट, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये बुक्स लेके आना। इशिहारी टेस्ट में आपको इस प्रकार की एक बुक होती है जिसमें ये लाल, हरा, नीला, ये हिसाब से इसके अंदर क्या लिखे, जैसे 8 लिखा हुआ है, इसमें 6 लिखा हुआ है, इस हिसाब से आपको ये पढ़ाया जाता है। तो इसका इशिहारी टेस्ट बुक कलर ब्लाइंडनेस का होता है। तो ये आप कहीं भी, जैसे कोई सरकारी हॉस्पिटल है या आंखों का कोई डॉक्टर है, उससे आप जाके इसको टेस्ट करा सकते हो, क्योंकि इसका कलर का पता नहीं चलता कलर ब्लाइंडनेस का। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे ठीक किया जाता है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे बंदों को जिसको फर्क हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपका। तो अभी इशिहारी टेस्ट भी होगा, 6/6 आपकी चेक होगी, आंखें आपकी सही होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम कान में। कान का आप जिस दिन मेडिकल है उससे पहले कान को साफ करा के, जो ईएनटी का डॉक्टर होता है उससे कान आप साफ करा के जा सकते हो। उसके बाद में कान क्या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कई जन्म से किसी का छोटा कान होता है या और कोई प्रकार की कोई कट फिट लगा हुआ ज्यादा, तो वो नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से आपके कान, जैसे मेरे देख रहे हो इंडियन आर्मी में नौकरी करके आ गया हूं, इस हिसाब से या बच्चों के जो कान है, कान वगैरह आपके सही होने चाहिए। उसके बाद कान के अंदर एक और आता है पर्दा बोलते हैं जिसको, कान का पर्दा फटा हुआ या उसके अंदर छेद नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है कान के पर्दे के ऊपर धब्बे धब्बे से होते हैं, व्हाइट धब्बे बोलते हैं उसको। तो वो आपको चेक करा लेना है भाई आपका कान का पर्दा फटा हुआ तो नहीं है। ये कान से कोई मवाद, जैसे किसी को चोट लग जाती है तो मवाद वगैरह निकलती है, किसी का कान का पर्दा फटा हुआ रहता, तो उस सिचुएशन में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट अभी आ जाते हैं हम नाक के ऊपर। नाक क्या होता है, जैसे कई बंदे गेम वगैरह खेलते हैं तो नाक उनका टेढ़ा या नाक के अंदर से हड्डी टूट जाती है, या किसी का ये नाक दबा रहता है, तो उसमें क्या होता है उस बंदे को भी अनफिट किया जाता है। अब अनफिट करने का कारण होता है, जैसे कुछ हाइल्टी एरिया में जाते हो तो वहां ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी रहती है और बंदे को फिर वहां प्रॉब्लम होती है सांस वगैरह लेने में। तो इसलिए आपका जो नाक है नॉर्मल नाक होना चाहिए, ज्यादा टेढ़ा, नॉर्मल टेढ़ा मेढ़ा है तो चलता है। और ये मैं अभी बता देता हूं, आर्मी से
थोड़ा सा इजी, जो एसएससी जीडी का है थोड़ा इजी होता है, इतना हार्ड नहीं किया जाता जितना आर्मी के अंदर किया जाता है। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, वो डिपेंड ऑन डॉक्टर है कि आपका किस प्रकार है। तो नॉर्मल आपका आर्मी से थोड़ा इजी होगा, इसमें आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपका नाक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, या नाक में कोई हड्डी वगैरह क्रैक या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपका नाक सही होना चाहिए जिससे आपको सांस लेने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। उसके बाद आ जाते हैं हम दांतों के ऊपर। दांतों के ऊपर आपका क्या है, दांत आपके जैसे अभी 28 दांत होते हैं, जैसे अभी 18, 19, 20 साल तक क्या सभी के 32 के 32 नहीं आते, और आजकल तो 32 दांत किसी के आ भी नहीं रहे, 28 या 30 तक की बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो आर्मी के अंदर या एसएससी जीडी के अंदर 28 दांतों का कैलकुलेशन किया जाता है, जिसमें जैसे किसी का कीड़ा लग जाना या जिग-जैग में नहीं, मतलब जिग-जैग में नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसे इतना वो एक पायरिया की शिकायत रहती है, उस प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको दांतों में नहीं होना चाहिए। दांतों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिस भाई ने अभी तक वो नहीं देखा है वो जाके आप वीडियो देख लेना। तो दांत भी आपके सही होने चाहिए, वो नॉर्मल है। तो आजकल डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करता है, डेंटिस्ट है, आपके दांत जैसे किसी के आगे हैं तो बांध देता है और सही हो जाता है। आजकल ये इलाज संभव होता है। तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आ तो आप पहले ही भर्ती से पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लें। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं चेस्ट की तरफ। तो चेस्ट के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा एसएससी जीडी के ऊपर, जिसमें उसमें क्वालिफिकेशन, हाइट, वेट, चेस्ट पूरा मैं बताऊंगा, तो उसका भी इंतजार करिए। पहले आज हम मेडिकल का करते हैं। तो चेस्ट आपका सही होना चाहिए, ज्यादा अप डाउन नहीं होना चाहिए। कई बंदे क्या करते हैं, गलत पुशअप मारने से अपने घर के कई डॉक्टर बन जाते हैं। गलत पुशअप से या एक हाथ से या गलत जिम करने से क्या होता है, चेस्ट आपका अप डाउन हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका चेस्ट अप डाउन वगैरह नहीं हो। बाकी नॉर्मली चल जाता है, आर्मी में थोड़ा सख्त होता है, लेकिन एसएससी जीडी में थोड़ा इजी, उन पर रहम किया जाता है या उनमें कुछ खासकर छूट दी जाती है। कईयों को ज्यादा गड्ढा होना, काफी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इस हिसाब से अपना ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट अभी आ जाते हैं हम हाथों की तरफ। हाथों में क्या होता है, हाथ आगे ये चेक किया जाता है। इसमें क्या होता है, एल्बो में बेंड होता है। तो ये एल्बो में जैसे एक तो सीधा है, एक कई बंदों के काफ़ी प्रॉब्लम होती है या बाहर की तरफ होते हैं, तो उनका जैसे कई ऐसे पहलवानी टाइप में होते हैं तो उनका क्या ऐसे बाहर की तरफ जाता है या ज़्यादा टच हो जाता है। आर्मी के अंदर थोड़ा इसमें एंगल दिया जाता है, मतलब चेक किया जाता है, उसमें कोई डाउट होता है तो आगे एमएच रेफर किया जाता है। एमएच में एक स्केल होती है, स्केल के द्वारा चेक किया जाता है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें नॉर्मल आर्मी से थोड़ा ईजी है। इसमें यदि नॉर्मल थोड़ा बहुत बेंड है तो आपका चला दिया जाएगा, इतना ज़्यादा आपके ऊपर आपको रेफर वगैरह नहीं दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम जैसे अभी जननांग के ऊपर, जिसमें आपका पाइल्स चेक की जाएगी, आपका जो पेनिस है वो चेक किया जाएगा, और जो हाइड्रोसील है जैसे अप डाउन नहीं होना चाहिए या उसके अंदर पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, या किसी किसी बंदों को प्रॉब्लम होती है एक ही हाइड्रोसील होता है, टेस्टिस एक ही होता है, वो नहीं होना चाहिए, पाइल्स नहीं होना चाहिए। और पेनिस का मैंने बताया था आर्मी का जो एक फुल जो वीडियो बनाया मेडिकल के ऊपर, तो पेनिस में एक से ज़्यादा छेद नहीं होना चाहिए, या कोई चमड़े का इसमें काफ़ी फर्क रहता है, इसके अंदर चमड़ा अप डाउन का है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपके पेनिस का, टेस्टिस का और पाइल्स का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो वहां जाके आपको चेक किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम चलते हैं अपना नोकनी के ऊपर। किसके ऊपर, नोकनी। नोकनी का मतलब होता है दोनों घुटने टच होना आपस में, या होता है बो लेग होता है ज्यादा पैर चौड़े होना। तो ये दोनों प्रॉब्लम, ये तो खैर एसएससी जीडी में होगा कि जिसके घुटने टच होते हैं रनिंग नहीं हो पाती उससे। क्योंकि मेरे पास भी 1-2 बंदे ऐसे हैं जिनका मैंने ठीक किया नोकनी, 3 महीने 4 महीने मेरे पास रुके, उनका नोकनी भयंकर था। जब रनिंग करते थे तो दोनों घुटने टच होते थे आपस में, तो उस बंदे का हमने ठीक किया, काफी हद तक ठीक किया, 3 महीने 4 महीने रुके गया, उसका जो हो गया। तो यदि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, नोकनी की समस्या, तो आप रनिंग करते हो तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम आती है। तो नोकनी का मतलब होता है दोनों पैरों में ये गैप रहना चाहिए, देख रहे हो, तो ये गैप रहना चाहिए। किसी किसी क्या होता है ये टच रहता है, ये टच वाला नोकनी का आपको पॉइंट मिलता है। या बो लेग होता है पैर ज्यादा चौड़े होना, ज्यादा चौड़े होना, तो उसका भी आपको पॉइंट या रेफर आगे एमएच वगैरह दिया जा सकता है, या आपको आउट भी कर दिया जाता है, वो डिपेंड ऑन डॉक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये जैसे फ्लैट फुट, अभी देख रहे हो ये गैप है, इसके अंदर बच्चे के अंदर पैर के अंदर गैप है, और इसके अंदर शायद इतना ज़्यादा नहीं चेक किया जाता है एसएससी जीडी के अंदर। तो जैसे आर्मी के अंदर इसके काफ़ी मतलब वैल्यू दिया जाता है, इसके ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे फ्लैट फुट है तो उसमें रनिंग वगैरह में या बंदे को ज़्यादा थकान हो जाती है, काफ़ी कुछ इसके पॉइंट है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और फ्लैट फुट ठीक कैसे करते हैं इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसकी आप टेंशन नहीं लेना। तो ये नॉर्मल आर्मी से थोड़ा ईजी चलता है, नॉर्मल फ्लैट फुट है, तो एसएससी जीडी में मैंने जहाँ तक सुना है कि चला दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, पैर ऊपर करना,
कई बंदों का क्या होता है कि ये जैसे आर्मी के अंदर नहीं चलता है, ये अंगूठा अंदर की तरफ होता है और ये हिस्सा बाहर निकला रहता है ज़्यादा, तो उसमें जूता पहनने में और काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। या किसी की 6 अंगुलियां होनी या मतलब छोटी बड़ी होनी, तो ये डिपेंड ऑन डॉक्टर है। इसका मैं फाइनल अथॉरिटी आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये डिपेंड ऑन डॉक्टर है कि आपकी जैसे पैर का अंगूठा अंदर की तरफ होना और ये हिस्सा ज़्यादा बाहर निकला हुआ होना, तो इसमें जब जूते वगैरह पहनते हैं तो इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे कि आपका यूरिनल टेस्ट, आर्मी के अंदर यूरिनल टेस्ट, पेशाब टेस्ट और ब्लड टेस्ट नहीं होता है। और तीसरा है एक्सरे, चेस्ट का, छाती का एक्सरे कराया जाता है किसके अंदर, एसएससी जीडी के अंदर। लेकिन आर्मी के अंदर ना आपका यूरिनल टेस्ट होगा, ना ब्लड टेस्ट होता है, ना आपका चेस्ट का होता है। उसका भी एक कारण कभी बताऊंगा मैं आपको कि क्यों नहीं होता है। तो इसके अंदर आपका चेस्ट का एक्सरे होगा। नेक्स्ट आपका होगा इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक की जाती है, और एक दो और कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको उससे ब्लड टेस्ट पता लग जाता है, और एक यूरिनल टेस्ट से भी पता लग जाता है। वैसे भी आर्मी में हमारे जब ओवर 30 हो जाते हैं या 35 साल के बाद में ये जो एनुअल मेडिकल होता है हमारा आर्मी के अंदर, तो उसमें पेशाब टेस्ट, ब्लड टेस्ट ये सब लागू कर दिया गया है कि उसके बाद बीमारियां शुरू हो जाती है, तो उसमें ब्लड टेस्ट में, यूरिनल टेस्ट में पता लग जाता है कि भाई इसमें अभी क्या, इनको जैसे कुछ शुगर है, शुगर की है या और कुछ भी आजकल हजारों प्रकार की। और दूसरा इसमें बीपी चेक किया, एसएससी जीडी में क्या किया जाता है, बीपी का चेक किया जाता है। तो बीपी में जैसे 80 से 120 तक आपका बेस्ट माना गया। कितना, डाउन का 80 और ऊपर का 120। अब इसमें 90, 130, 35 है तो भी चलता है, लेकिन 100 और 150 है, 150 से ऊपर है तो उसका बीपी हाई माना जाता है, या बीपी लो भी हो जाता है। तो ये हाई और लो वाली ये काफ़ी टेंशन रहती है बीपी के अंदर। 80 और 120 का है तो आपका सही है, 120, 25, 30, 35 तक है तो सही है, नीचे का 90 और 135 तक। यदि 150 से ऊपर जा रहा है और नीचे वाला 100 जा रहा है तो वो आपकी बीपी हाई मानी जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम धड़कन, जो दिल की धड़कन। कई बंदों की क्या, जो फर्स्ट बार भर्ती देखने जाते हैं तो फौजी बंदे देख के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है उनकी। तो यार दिल की धड़कन का इसका मतलब ये होता है कि यार जो बंदा डर रहा है या उसको डर लग रहा है तो वो उसको फौज में हथियार भी रह जाएगा, या एसएससी जीडी में आपको हथियारों का काम पड़ता है। तो डरने वाला बंदा फौज में थोड़ा गलत तरीके से माना जाता है कि वो डर गया सो मर गया। एक कहावत है ना, डर गया सो मर गया। तो ऐसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप योगा वगैरह कर सकते हो और थोड़ा दिल को मजबूत रखो। इंडियन आर्मी, अन्य फोर्सेज में आप उसमें जाने की तैयारी करो तो धड़कन का पॉइंट भी आपको मिलता है। उसके बाद में जैसे ये देख रहे हो स्ट्रेच मार्क होते हैं कई बंदों के, जिसमें पहले बंदे का वजन ज्यादा होता है फिर वो बंदा वजन कम कर लेता है, तो उसमें क्या होता है ये स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। तो इसका कोई पॉइंट नहीं है एसएससी जीडी के अंदर, क्योंकि बंदे का वजन कम होने की वजह से क्या स्ट्रेच मार्क ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लेते हैं जैसे कट। कट का मतलब जैसे कोई चोट लगी है तो उसमें वो निशान रह जाता है, तो उसका भी कोई ज्यादा पॉइंट नहीं दिया जाता है। डिपेंड करता है कि भाई कोई आपका हाथ टूटा है या अभी लेटेस्ट ही हाथ टूटा है तो उसमें आपको एक्सरे वगैरह का वो डिपेंड ऑन डॉक्टर का, आपको एक्सरे की परमिशन दे सकते हैं या और आपको मशीनों के द्वारा चेक किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल कट वगैरह है तो उसमें इतना आपको घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टैटू। तो टैटू के ऊपर काफी थोड़ी इसमें सख्ताई है, और आजकल क्या है टैटू से कुछ बीमारियां होती है। टैटू से क्या होती है, काफी कुछ बीमारियां पकड़ी गई है, तो इसलिए टैटू है तो उसको आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपना रिमूव वगैरह करा लेना। बाकी नॉर्मल थोड़ा बहुत टैटू होता है तो वो चलता है। ऐसे नहीं है पूरे हाथ में पूरा घर का एड्रेस ही लिखा रखा आपने, लक्की फौजी, लक्की डिफेंस एकेडमी, हवलदार शिवरतन, तो ये चीजें नहीं चलती है। नॉर्मल है, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको कि इसमें कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए। और राइट हैंड में क्या होता है, हम सैल्यूट मारते हैं। राइट से हम क्या है, सैल्यूट मारते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ फ्रंट में है तो इसमें भी एक पॉइंट दिया जाता है, या किसी का धर्म से संबंधित है या अपना नाम लिखा हुआ है तो वो नॉर्मली चल जाता है। तो अभी मैंने ये पूरा एसएससी जीडी का वीडियो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। और बाकी मैंने एक आर्मी का फुल वीडियो डाल रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिन भाइयों ने आर्मी का वीडियो नहीं देखा है। उसमें के अलावा इसके अंदर आपका मैं डेंट जो दांतों के ऊपर वीडियो बनाया है वो भी मैं डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको पूरे मिल जाएंगे। और ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए या मेरी भाइयों के लिए और बहनों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई लाइक ठोक दिया करो। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लक्की डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकन घंटी है उसको दबा देना, ऑल पे कर देना, जिससे कोई भी मेरा नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आपके लिए और भी अच्छे अच्छे मैं वीडियो लाता रहूंगा। आप लोग अपना ऐसे प्यार देते रहना। आपका दोस्त लकी फौजी। जय हिंद, जय भारत।